नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आज की इस इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट में मैं आपके सामने फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड रिलेटेड इनकम टैक्स प्रोविजंस पर एक संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूं और ये पर्टिकुलर टॉपिक निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो शेयर मार्केट में F&O के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। आज की वीडियो के दोस्तों मुख्य पॉइंट्स क्या हैं जिन पर मैं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का कोशिश करूंगा। वेदर इनकम फ्रॉम F&O ट्रांजेक्शन इज बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम। नंबर 2, whether F&O transactions are speculative transactions or they are normal business transactions. Whether losses from F&O transaction can be set off against other business income or other heads income. ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर, जिसका उत्तर हमें ढूंढना है। How to compute turnover for tax audit purposes in respect of F&O transaction. F&O transaction में हम टर्नओवर की गणना कैसे करेंगे? What is the tax audit limit for F&O transaction? And finally, whether there is a special tax rate for F&O transactions. इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, जानने के लिए सर, मैं आगे आपको लिए चलता हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वेदर इनकम फ्रॉम F&O ट्रांजेक्शन इज बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम। यहां मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूं सर आपके सामने। मेरी ओपिनियन में F&O के ट्रांजेक्शन बिजनेस इनकम की ओर ज्यादा माने जाने की संभावना है, यानी इनकम फ्रॉम F&O ट्रांजेक्शन और लॉस फ्रॉम F&O ट्रांजेक्शन शुड बी ट्रीटेड टू बी प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और लॉस देयर ऑफ। लेकिन मैं इस बात से मना नहीं करता कि आप अगर चाहें कि नहीं सर मेरे इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन है जिनको मैंने किया था, तो क्यों ना मैं उसे कैपिटल गेन के रूप में दिखा दूं, तो सर मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन ज्यादा संभावना यही है सर कि F&O के ट्रांजैक्शन की इनकम को पीजीबीपी इनकम यानी बिजनेस की इनकम माना जाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, F&O ट्रांजैक्शंस क्या स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस है क्या? फॉर्चुनेटली सेक्शन 43 क्लॉज 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन को डिफाइन करता है, वहां पर सर कुछ एक्सेप्शंस दिए गई हैं और उन परिस्थितियों में इनकम को स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं माना जाता। बेसिकली सर स्पेक्युलेटिव इनकम क्या है? जहां पर डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होता, और निश्चित रूप से सर F&O ट्रांजैक्शन में बिना शेयर के डिलीवरी के ही ट्रांजैक्शन होता है, तो प्राइमा फेसा ये लगता है कि स्पेक्युलेटिव इनकम होगी। लेकिन फॉर्चुनेटली एज आई सेड अर्लियर 43 क्लॉज 5 के एक्सेप्शंस में F&O ट्रांजैक्शंस को सर स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, यानी F&O ट्रांजैक्शन से हुई इनकम दोस्तों नॉर्मल इनकम है, वो किसी भी प्रकार से स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं है। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है जिसका कि हम फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि F&O ट्रांजैक्शन को सरकार स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं मानती। अब देखिए सर, वेदर लॉसेस फ्रॉम F&O ट्रांजैक्शन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर बिजनेस और अदर हेड्स इनकम। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को F&O ट्रांजैक्शन में लॉस हो गया सर, और वो व्यक्ति चाहता है कि साहब भाटिया जी मेरे पास में दूसरे बिजनेस की इनकम है, तो क्या मैं दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम से इन F&O से रिलेटेड लॉसेस को एडजस्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना गया दोस्तों, नॉर्मल बिजनेस माना गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है सर, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस नॉर्मल बिजनेस से नहीं एडजस्ट होते, लेकिन क्योंकि F&O बिजनेस के लॉसेस को सर नॉर्मल बिजनेस का लॉस माना गया है, तो अगर किसी परिस्थिति में F&O में किसी के पास में लॉस है तो उसे दूसरे बिजनेस की इनकम से निश्चित रूप से एडजस्ट किया जा सकता है। रही बात सर क्या दूसरे हेड की इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा सर सैलरी को छोड़ दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी में और कैपिटल गेन में और अदर सोर्स में अगर आपके पास कोई इनकम है और इधर F&O ट्रांजैक्शन में आपके पास लॉस है, तो आप F&O ट्रांजैक्शन के लॉसेस को दूसरे हेड जिसमें हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स शामिल है, उनसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाउ टू कंप्यूट टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट पर्पसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन। मैं यहां पर सर केवल फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं और एक उदाहरण से आपके पास बात करता हूं कि कोई मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने एक लॉट HDFC लिमिटेड का जिसमें 300 शेयर हैं 7 सितंबर 2020 को 1800 की रेट पर खरीदा और 25 सितंबर 2020 को सर उन्होंने 1850 की रेट पर बेचा। फाइनली उन्हें 1500 रुपए का बेनिफिट हो गया। इसी प्रकार से उन्होंने L&T का एक लॉट 950 रुपए पर बेचा। 550 शेयर्स का ये लॉट था सर 8 सितंबर को, और उन्होंने फिर 26 सितंबर को ये लॉट 980 में खरीदा,
तो यहां उन्हें नुकसान हो गया 16,500 का। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है सर, 15,000 प्लस 16,500, वैसे तो उन्हें अल्टीमेटली लॉस हुआ है 1,500 का, पर जब हम टर्नओवर कैलकुलेशन करेंगे सर तो एब्सोल्यूट टर्म में आप 15,000 और 16,500 को जोड़ दीजिए, यानी टर्नओवर हो जाएगा इस एसएससी का 31,500। तो आपको इस प्रकार से सर फ्यूचर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स का टर्नओवर का गणना करना चाहिए। और एक और बात कि टर्नओवर की कंप्यूटेशन जो हमें करनी है सर वो पर ट्रेड वाइज करनी चाहिए, यानी हर ट्रेड में मेरा टर्नओवर का गणना करके टोटल साल का एग्रीगेट टर्नओवर मेरा निकाला जाएगा और फिर यह डिसाइड होगा कि मुझ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है अथवा नहीं। हाउ टू कंप्यूट टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट पर्पसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन ट्रांजैक्शंस। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ में और इनकम टैक्स रूल्स में कहीं पर भी टर्नओवर की गणना कैसे करनी है वो भारत सरकार द्वारा स्पेसिफाइड नहीं है। हाउएवर, फॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने टैक्स ऑडिट के गाइडेंस नोट में ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर और फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर टर्नओवर की गणना कैसे करनी है उस पर अपनी राय व्यक्त करी है। तो यहां सर जो टर्नओवर ऑफ ऑप्शन ट्रांजैक्शन की गणना करनी है, सी इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आप 3 चीजों को जोड़ करके ऑप्शन ट्रांजैक्शन में टर्नओवर की गणना करिए। पहला, विद अ टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस, जैसा मैंने फ्यूचर में डील किया। अगर आपने कोई ऑप्शन सेल किया है, यानी कॉल सेल करी या पुट सेल करी और कोई प्रीमियम खाया है, तो वो प्रीमियम को जोड़िए। एंड वेयर अ रिवर्स ट्रेड इज एंटर्ड, देन द डिफरेंस देयर ऑन शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर। तो सीए इंस्टीट्यूट की सर ये ओपिनियन हमारे लिए ऑप्शन टर्नओवर की गणना में निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर एफ&ओ ट्रांजैक्शन? क्योंकि सर टर्नओवर की तीन कैलकुलेशंस हो सकती हैं टैक्स ऑडिट की, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूं सर कि बाय डिफॉल्ट टैक्स ऑडिट की लिमिट तो 1 करोड़ प्लस है, यानी आपका टर्नओवर जैसे ही 1 करोड़ प्लस हो गया सर, आपको टैक्स ऑडिट करानी है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन के टर्नओवर की परिस्थिति में। लेकिन सर जो नई व्यवस्था भारत सरकार ने वित्त वर्ष 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए की है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपके टोटल रिसीट में 5% से ज्यादा कैश रिसीट नहीं है, इसी प्रकार टोटल पेमेंट्स में 5% से ज्यादा कैश खर्चे नहीं, तो आपको टैक्स ऑडिट 5 करोड़ तक के टर्नओवर पर भी कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी क्योंकि एफ&ओ के ट्रांजैक्शन सर ज्यादातर बैंकिंग के माध्यम से ही होते हैं और आप ये नई शर्त का बेनिफिट अगर उठाने की पोजीशन में हैं, तो मैं ये कह सकता हूं सर कि 5 करोड़ तक का भी एफ&ओ टर्नओवर यदि आपका है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसके बियॉन्ड है या आप 5% वाली शर्त पूरी नहीं कर पा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में 1 करोड़ के बियॉन्ड यदि आपका टर्नओवर है तो आपको एफ&ओ ट्रांजैक्शंस के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करानी चाहिए। वेदर देर इज अ स्पेशल टैक्स रेट फॉर एफ&ओ ट्रांजैक्शन, मेरा क्लियर कट आंसर है सर, एफ&ओ ट्रांजैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक रेट नहीं दी गई। यदि आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं सर, तो आपको एफ&ओ ट्रांजैक्शन की इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स देना होगा। यदि आप एक फर्म है तो आपको 30% रेट से टैक्स देना होगा। यदि आप कंपनी है तो आपको 22%, 25%, 30%, जो भी आप पर टैक्स रेट लागू है उसके हिसाब से सर आपको एफ&ओ ट्रांजैक्शन से हुई इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। कुछ और बिंदु दोस्तों जो मेरे दिमाग में एफ&ओ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, मुझे लगा ये भी आपके सामने क्विकली रख दूं। वेदर इनकम फ्रॉम एफ&ओ ट्रांजैक्शन कैन बी ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD। 44AD क्या है दोस्तों? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो हम 44AD में क्या करते हैं सर, 6% या 8% का मिनिमम मार्जिन दिखा करके निकलते हैं। मेरा ये मानना है सर, एफ&ओ ट्रांजैक्शन आपका ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है जिसको आप 44AD में कवर कर सके। हालांकि जब आप गूगल पर ढूंढेंगे तो आपको ऐसी ओपिनियन भी मिलेंगी जिसमें कहा गया है कि 44AD की इनकम मानी जा सकती है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है सर, एफ&ओ ट्रांजैक्शन से हुई इनकम आपको रियल P&L के रूप में उपलब्ध होती है स्टॉक ब्रोकर से, तो फिर सर कहां पर 44AD के स्कोप की बात है? यहां 44AD में इनकम की गणना नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट एफ&ओ ट्रांजैक्शन के लिए रखने हैं क्या? तो बाय डिफॉल्ट आंसर है सर, यदि 2.5 लाख से ऊपर की टोटल इनकम आप ऑफर कर रहे हैं रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट रखने की आवश्यकता रहती है सेक्शन 44AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन सर क्योंकि एफ&ओ ट्रांजैक्शन में P&L और मेरे ट्रेडिंग के डिटेल्स सारे मुझे ब्रोकर उपलब्ध करा देगा, तो मैं उन्हीं को सर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मानता हूं। इसके साथ साथ मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा।
क्योंकि मुझे बैंक स्टेटमेंट में ये दिखाना है कि मैं F&O में जो भी प्रॉफिट कमाया उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कहां से किया, तो वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न, कैन वी क्लेम एक्सपेंसेस अगेंस्ट F&O इनकम? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर ये। मेरा ये मानना है सर, आप बकायदा F&O ट्रांजेक्शन का एक P&L बना सकते हैं। उस P&L में आप प्रॉफिट या लॉस जो भी अल्टीमेटली हुआ है वो लिखें। मान लीजिए F&O ट्रांजेक्शन करने के लिए आपने पैसा उधार लिया, उसका कोई इंटरेस्ट दिया, तो मैं मानता हूं सर इंटरेस्ट आप क्लेम करें। कोई ब्रोकरेज दी, आप ब्रोकरेज क्लेम करें। किसी प्रकार से किसी एम्प्लॉय को रखा इन ट्रांजेक्शन को करने के लिए और उसको सैलरी दी, आप उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी ओपिनियन में मुझे महत्वपूर्ण लगे जो मैंने आपके सामने यहां पर रखे। यद्यपि दोस्तों F&O ट्रांजैक्शन पर मेरी एक पहले से वीडियो मेरे चैनल पर अपडेटेड है, लेकिन वो कुछ समय पुरानी हो गई और मुझे लोगों से फीडबैक मिला कि भाटिया जी नए फॉर्मेट पर आप कुछ और बढ़िया प्रेजेंटेशन F&O ट्रांजैक्शंस पर करिए। तो आज की ये वीडियो सर उसी प्रकार का एक प्रयास था जिसके थ्रू मैंने आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करी। F&O ट्रांजैक्शंस पर आई होप ये वीडियो आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने में हेल्पफुल रहेगी। आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो, आप मुझे देने के लिए मोस्ट वेलकम है सर। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।